Hello students, welcome to the Word of Logic Master. In this session, we'll be trying to improve our reasoning skills. Right? So as I promised in the previous video that I am going to discuss that challenging question in this video. So let's have a look for that challenging question now. Right? So in that question or in this question now, as we are discussing it now, question says you have three special four-sided dice. They have one letter on each side. तो ऑब्वियसली एक डाइस पे कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर्स होंगे, फिक्स हो गया. तो 4 4 4 बिकॉज 3 डाइस हैं तो 12 लेटर्स होने चाहिए. दैट इज फिक्स्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट? When you roll them together, you get 3 random letters which you try to rearrange into a word. ठीक है, तो मतलब आपको जो उनके आउटकम्स मिले उसके बेसिस पे आपने कुछ वर्ड्स क्रिएट किए और यहां पर वो दिखाए गए हैं. ठीक है ना? इन योर 8 गोज, आपने 8 बार जब उनको रोल किया है, ठीक है ना, तो ये फॉलोइंग आउटकम्स यहां पर आए हैं. 8 आउटकम्स आपको दिए गए. ठीक है ना? अब एक बात पक्की है जो हम क्वेश्चन करने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि एक बार जो भी आउटकम फाइनली बनकर आएगा, जैसे कि यहां पर CAT आ गया है ना, तो CA और T ये तीनों अलग अलग डाइस पे होंगे. ये फिक्स हो गया और ये पहले से हमें सोच लेना चाहिए. तो व्हाट यू डू, यू टॉक अबाउट द फर्स्ट डाइस, सेकेंड एंड थर्ड डाइस. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ सेट, एक रीजनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक होता है, उस काइंड ऑफ सेट बन जाएगा. आप इसमें ऑब्वियसली क्यूब्स की नॉलेज भी लगा सकते हैं, बट उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं क्यूब्स की नॉलेज. जैसे कि मैं आपको दिखाता जाता हूं, जैसे कि यहां पर CAT आ गया, तो ये फिक्स है कि CAT ये तीनों अलग अलग डाइस पे होंगे. अज्यूम कि C फर्स्ट पे होगा, A सेकेंड पे होगा एंड T समथिंग लाइक दिस. C यहां पर, A यहां पर और T यहां पर. इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, तो मैंने बहुत आराम से यहां सामने लिख दिया. ना हमने कैट को यहां पे पढ़ लिया, CAT कैट को पढ़ लिया. अब इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ने वाला, राइट? चूंकि मुझे C, A और T की नॉलेज मिल गई है, तो जहां जहां पर A लिखा है मैं प्राइमरीली उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे कि यहां पर लिखा है PAT या TAP. चूंकि A और T तो हमें पहले से ही पता है, तो P इनसे जस्ट अलग होगा. दैट मीन्स वो C के साथ होगा. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. बिकॉज A और T ये दोनों तो अलग अलग है ही और P इनसे अलग ही होना चाहिए, तो वो सिर्फ C के साथ जा सकता है. अब हमें P के बारे में भी पता चल चुका है. लेट्स टॉक अबाउट APE एज वेल, राइट? A पता है, E पता है, तो गारंटीड P पता है, तो गारंटीड E कहां होगा? T के साथ. ये भी फिक्स हो गया इस क्वेश्चन में. आई एम श्योर दिस यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? चलिए, P के बारे में काफी कुछ पता है, ये देख लेते हैं. P, E एंड G. P और E हमें पता है, तो G गारंटीड यहां पर होगा. और बहुत ही नाइसली सॉल्व होता चला जा रहा है अभी तक, राइट? अब हमारे पास जो भी नॉलेज थी उसमें मुझे यहां पर आई कैन सी कि G दिखाई दे रहा है. तो G के साथ यहां पर RI में से एक कोई यहां पर आएगा. आई डोंट नो कौन आएगा. सिमिलरली I और R में से दूसरा यहां आएगा, बिकॉज G के साथ ना तो R आ सकता है ना I आ सकता है, और R और I वो साथ में भी एक दूसरे के नहीं आ सकते. ये हमने पहले भी डिसाइड किया है, राइट? ओके, याद रहे कि एक डाइस पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही लेटर्स मिलेंगे. तो फर्स्ट डाइस पे आई डोंट नो R और I पे आई कैन नॉट कंफर्म राइट नाउ, बट 3 डाइस तो मैंने शो कर दिए हैं, मतलब 3 लेटर्स तो मैंने शो कर दिए हैं. और वो 3 C फिक्स है, P फिक्स है, R और I में से कोई एक होगा. आई डोंट नो कौन सा होगा अभी तक, राइट? आई एम श्योर दिस वी ऑल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ इफ वी सी, आई कैन सी SON, मतलब ये जो हमारे पास रह गए POD एंड DIN. तो अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं कंसीडर कर लूं POD, जो कि हमें P की पोजीशन पता भी थी, तो मैं बोल सकता हूं O और D में से एक यहां तो दूसरा यहां होगा. आई एम श्योर दिस यू ऑल अंडरस्टैंड, बिकॉज P के साथ O और D नहीं आ सकते. तो इसका मतलब ये है कि थर्ड डाइस को हमने फुल कर लिया है. अभी मुझे ये कंफर्म नहीं पता है कि I और R में से कौन आएगा, D और O में से कौन आएगा, पर 4 तो हमें यहां पे मिल गए हैं. एक I और R में से, एक D और O में से, और उनके जो बच जाएंगे वो ऊपर सेट हो जाएंगे जाकर, राइट? आई एम श्योर दिस वी ऑल अंडरस्टैंड. नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में DIN अभी बचा है SON. ये हमारे सामने है अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है ना? तो ये तो बात फिक्स है ना कि जो O और N है, O के साथ N और S नहीं आ सकते, ये फिक्स हो गया. और S और N अलग ही लगाएंगे. सपोज ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि O यहां पर आएगा. ऐसा मैंने कुछ देर के लिए अज्यूम कर लिया. अगर O यहां पर आएगा
तो एस और एन दोनों तो यहां आ नहीं सकते, तो एस मान लीजिए यहां पर आ गया, एस और एन में से एक बंदा, तो दूसरा कहां आएगा? एस और एन में से दूसरा लेटर तो कहीं जा ही नहीं सकता, बिकॉज नीचे वाला तो ऑलरेडी फिल है। इसका मतलब यहां पर इस पोजीशन पे कभी भी ए ओ नहीं आ सकता, तो गारंटीड कौन आएगा? डी आएगा। आई एम श्योर दिस यू अंडरस्टैंड। तो नीचे कौन आएगा? ओ आएगा। यहां से मैं डी कैंसिल कर देता हूं, और चूंकि ओ यहां पर आ गया है और डी यहां पर आ गया है, तो आप अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो डी आई और एन बोल रहा था, राइट? तो इफ डी इज एट दिस प्लेस, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि आई और एन में से दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना? अब सपोज यहां पे आई आ गया, तो एन कैसे आ पाएगा? ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं होगा एन का कोई भी जगह। इसका मतलब यहां पर गारंटीड कौन आना चाहिए? एन। आई नहीं आ सकता, यहां पर आई आ जाएगा, आर नहीं आ सकता, और सिर्फ एक ही रह गया है लेटर, एंड दैट इज व्हाट? एस, वो यहां पर आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द फाइनल आउटकम हियर इट वुड बी सी पी, एक फेस पे ऑब्वियसली यहां पर आर दिख जाएगा, नीचे से एन, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ एक बेसिक आइडिया बनेगा, राइट? ए जी, सपोज दिस इज डी ऑन दिस साइड एंड दिस इज एस, और ये मैंने आपको नाइसली करके दिखा दिया। डी ई, दिस इज व्हाट? आई, एंड दिस इज ओ। आप देख सकते हैं कि 12 के 12 लेटर्स हमको पता चल गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिस के साथ और भी जल्दी किया जा सकता है। आई एम श्योर दैट यू हैव रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। Okay, so a challenging question in front of you. I want you to answer this question. You have to find the odd one out. Odd one out का मतलब इन जो भी यहां पर लिखा हुआ है इसमें से कोई एक है जो इनसे डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता ही देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।